The following pie charts show the percentage-wise breakup of the total number of students admitted in 5 different streams in a college and that of the students who pass the college examination across the streams. Study the pie chart and answer the questions that follow. दो पाई डायग्राम है. पहला है ब्रेकअप ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन अ कॉलेज. स्ट्रीम्स क्या गिवन है? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड आईटी. ओके, और ये परसेंटेज में हमें ब्रेकअप गिवन है. सेकेंड पाइग्राफ है हमारा ब्रेकअप ऑफ द टोटल नंबर स्टूडेंट्स हु पास द कॉलेज एग्जामिनेशन. अगेन आर्ट, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड आईटी. नंबर स्टूडेंट्स एडमिटेड एंड नंबर स्टूडेंट्स पास्ड ये हमें नहीं दिया गया. ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें एक बार जब डायग्राम आपको समझ में आ जाए तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डाल लेते हैं एक बार हम. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 5000 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड टू द कॉलेज. इफ 5000 students were admitted in the college, 60% of them passed the college examination. Okay, 5000 total हैं जिनको एडमिट किया गया. 60% that is 3000 students passed the examination. How many students in the commerce stream failed? पहले हम ये पता कर लें कॉमर्स में एडमिट कितने हुए और फिर ये पता कर लें कॉमर्स में पास कितने हुए. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो फेल हो गए. 5000 का 18% ये होगा 900. ओके, 5000 का 1% 50, तो 18% 18 इंटू 50 900. 3000 का 20% 600. सो कॉमर्स स्ट्रीम में 900 स्टूडेंट्स एडमिट किए गए थे, उनमें से 600 स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम में पास हो गए हैं, तो फेल स्टूडेंट्स का नंबर क्या होगा? 300. सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इफ द रेशियो ऑफ द नंबर स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन इज 5:3. अच्छा, बाद में भी इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो एक काम करते हैं, लेट अस से 5 स्टूडेंट्स एंड 3 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू पास्ड. आप इसको 50-30 ले लीजिए, 500-300 ले लीजिए, 5x 3x ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द रेशियो ऑफ द नंबर स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम ये रहा, तो एडमिट कितना किया गया था? 5 का 25% टू द नंबर स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन इन द साइंस स्ट्रीम. पास होने वाले स्टूडेंट से 3, साइंस स्ट्रीम में है 20%, तो 3 का 20%. हमें ये रेशियो निकालना. परसेंटेज साइन हटा सकते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है. 5 goes into 20 4 times, तो इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25:12. फर्स्ट ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? 360 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन द मैनेजमेंट स्ट्रीम. मैनेजमेंट स्ट्रीम ये रहा, इसमें 360 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड. क्या इस जानकारी से हम टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकाल सकते हैं जिनको एडमिट किया गया है? लेट अस से वो है x, तो x का 12% इज इक्वल टू व्हाट? 360. तो x का 1% हो गया 30, तो x हो जाएगा 3000. राइट, ये वैल्यू एक्चुअल में हमें निकालने की जरूरत नहीं थी. हमें क्योंकि रेशियो पूछा गया था, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि x इज नथिंग बट 360 अपॉन 12%. 180 ऑफ देम पास्ड. मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं 180. लेट अस से टोटल पास हुए हैं y, तो y का 18% इज 180, तो y क्या हो जाएगा? 180 अपॉन 18%. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? What was the ratio of the total number of students admitted in all the streams to the total number of students who passed the examination in all the stream? Basically हमें x is to y पूछा गया. तो यहाँ पर हम immediately कैसे कर सकते हैं? एक तो ये परसेंटेज साइन कैंसिल कर दीजिए. 18 goes into 180 10 times, 12 goes into 360 30 times. 0 से 0 कैंसिल करने पर हमारा डिजायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा?
3:1 सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो। इन दिस क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन इन द आर्ट्स स्ट्रीम पास होने वाले 30% है, was 270 more than those passing in the IT stream, IT स्ट्रीम में पास होने वाले हैं 12%। ये वैल्यू इससे 270 ज्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस 18% हो गया। तो 18% ऑफ y लेट अस से इज इक्वल टू 270। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर y? ये हो जाएगा 1500। सी 18% 270 है, तो 1% क्या होगा? 270 अपॉन 18। दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है। 270 अपॉन 9 30 एंड 18 अपॉन 9 2 और 30 अपॉन 2 15। तो 1% अगर 15 हुआ तो 100% 1500 होगा। तो मुझे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को मैं जल्दी आंसर करना चाहूँ तो मैं तुरंत y की वैल्यू 1500 लिख दूँ। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है 50% ऑफ द स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द साइंस स्ट्रीम पास द एग्जामिनेशन। चलिए पहले ये पता करते हैं कि साइंस में पास हुए कितने। साइंस ये रहा, 1500 टोटल स्टूडेंट्स थे जो पास हुए। साइंस में पास हुए इसका 20% दैट इज 300। और साइंस में जितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो 50% थे ऑफ व्हाट, दोज हु आर एडमिटेड इन द साइंस स्ट्रीम। इसका मतलब है साइंस स्ट्रीम में एडमिट जिन बच्चों को किया गया था वो थे 600। ये वैल्यू इस वैल्यू का 50% है। अब यहां पर अगेन वी कैन फाइंड आउट 625% है किसी वैल्यू का, तो व्हाट अबाउट 1%, राइट? यहां पर सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन द कॉलेज इन ऑल द स्ट्रीम्स। ये 625% है इस वैल्यू का। 25% होता है 1/4। x का 1/4 अगर 600 हो गया तो x क्या हो जाएगा? 2400। हमें इस क्वेश्चन में यही वैल्यू निकालनी थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन द कॉलेज इन ऑल द स्ट्रीम्स, एंड द आंसर इज व्हाट? 24। इस सेट में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है पहले वो समझना बहुत जरूरी है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स मैन्युफैक्चर्ड represented by M, the number of cars rejected represented by R, and the number of cars sold represented by S by four companies A, B, C, and D over a 4-year period. Study the table and answer the questions that follow. So year लिखा हुआ है यहाँ पर, A, B, C, D ये 4 companies हैं, manufactured, rejected and sold. मैन्युफैक्चर्ड, रिजेक्टेड एंड सोल्ड हर एक कंपनी के बारे में दिया गया है। इस डेटा को समझने में मुश्किल से 20 सेकंड का टाइम हमें लगना चाहिए। इसके बाद हमें क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सेप्टेड कार्स वर सोल्ड बाय कंपनी सी इन द ईयर 2020। हम बात कर रहे हैं ईयर 2020 की और हम बात कर रहे हैं कंपनी सी की। इन्होंने मैन्युफैक्चर कितनी की है? 35,000। एक्सेप्ट कितनी की है? 35 माइनस 1.4, तो ये हो जाएगा 33.6 थाउजेंड। क्योंकि वैल्यू परसेंटेज में लिखी है, आप उसको थाउजेंड में ना भी बदले तो चलेगा। ये जो एक्सेप्टेड कार्स है इनमें से कार्स सोल्ड कितनी है? 33। हमें ये पूछा गया है ये वैल्यू इस वैल्यू का कितना परसेंट है। आप चाहें तो ये डेसिमल हटा दें, 330 अपॉन 336। अगेन ऑप्शंस पे नजर डालें, 99, 98, 96, 95। ठीक है, एक तरीका क्या होगा, अगर ये वैल्यू 336 होती, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए 35 माइनस 1.4 अगर हम हटा दें यहाँ पर तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास 33.6 और हमने सेल कितनी की है? 33। तो 330 अपॉन 36, अगर ये 336 होता तो इमीडिएटली हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते कि ये 100% है। पर 336 से 6 लेस है। ओके, अच्छा इसका 1% क्या होता है? 3.36। तो 2% 6.72। अगर यहाँ 6 की जगह 6.72 होता तो मैं कह देता 2%, तो उस केस में मेरा आंसर 98% आ जाता। पर ये वैल्यू 6.72 से थोड़ा सा कम है, तो ये
2% से थोड़ा सा कम होगा, मे बी 1 पॉइंट सम परसेंटेज, राइट, बट ऐसा भी नहीं होगा कि वो 1.1 हो जाए। तो हमारा आंसर क्या होगा? 98% से जरा सा ज्यादा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर। अदरवाइज हम एक काम और कर सकते थे, अगर थोड़ा डाउट हो कि भाई हम ऐसे ही गलती नहीं करना चाहते हैं, ये दोनों ही नंबर्स 6 से डिविजिबल है। ये हो गया है 55, ये हो गया है 56। 4 14 टाइम्स, 4 25 टाइम्स। 25 इंटू 5 1250, 50 को मल्टीप्लाई किया और 1250 में 25 इंटू 5 125 अगर हम ऐड कर दें तो वी विल गेट 1375। इसे डिवाइड कर दीजिए 14 से। 14 9 times 126, we are left with what? 11, 115, 14 8 times 112, we are left with 3 30, 14 2 times, so 98.2%। अगर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते हैं तो इमीडिएटली आप पूरी कैलकुलेशन करके भी सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्स एक्सेप्टेड बाय कंपनीज A and D in 2017 and 2019। कंपनी A, कंपनी D, 2017 2019 कार्स एक्सेप्टेड। अगर हम यहां देखें 22 और जो रिजेक्ट हो गई इसको हटा दें तो 22 माइनस 1.2 करेंगे तो ये वैल्यू होगी 20.8। 26 माइनस 1.4 तो ये वैल्यू होगी 24.6। ऐसे ही कंपनी डी 32 माइनस 1.5 ये हो जाएगा 30.5 एंड 2019 40 माइनस 1.3 ये होगा 38.7। इन सबको हमें ऐड करना है। नॉर्मल एडिशन, जल्दबाजी मत करिए। 12 and 8 20 and 6 26, 2 carried 10 40, 1 carried 4 7 9 11, 114.6। ओके, एंड इसका रेशियो निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ कार्स रिजेक्टेड। ओके, चलिए रिजेक्ट की बात करें 1.2 1.4 ये हो गया है 2.6। ऐसे ही 1.5 1.3 ये हो गया है 2.8 5.4। हमें ये पता करना है 114.6 5.4 का कितना परसेंट या कितना टाइम्स है। क्या करें? सबसे अच्छा तरीका, आप अगेन इन वैल्यूज पे नजर डालें। ये 20 से थोड़ा कम है, ये 20 से जरा सा ज्यादा है, ये 22 से ज्यादा है, ये तो 24 से भी ज्यादा। आसान नंबर है 20। अगर मैं 5.4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 108। करेक्ट, ये वैल्यू 114 है, यानी ये 20 टाइम से ज्यादा आंसर है, तो एक तो ये नहीं होगा। अब ये देखते हैं क्या ये 21 टाइम है या 22 टाइम है ना। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये वैल्यू होगी 10.8, तो उस केस में 118.8 आना चाहिए था, लेकिन ये वैल्यू है 114.6, तो ये 22 को क्रॉस नहीं करेगा, तो ये दोनों ऑप्शंस भी हाथ से चले गए। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 21.2। The average number of accepted cars per year remaining unsold by company B during the 4-year period। हम बात कर रहे हैं कंपनी बी की। हमें पता करना है एक्सेप्टेड कार्स अनसोल्ड। अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्सेप्टेड आ जाएगा, और उस वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक्सेप्टेड अनसोल्ड कार्स आ जाएगी। तो बेसिकली हमें 27 में से इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही ये चारों सालों में करना है, फिर जो वैल्यू आए उसका एवरेज लेना है। 27 माइनस 22 ये हो गया 5। 5 में से 1.4 माइनस करेंगे, वी विल गेट 3.6। आप चाहें तो इसे 3600 लिख दें, क्योंकि सारी जानकारी जो हमें दी गई है वो थाउजेंड्स में है। यहाँ क्या होगा, 29 में से हम ये दो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 29 माइनस 24 ये हो गया है 5, और 1.5 हटाएंगे तो 3500।
यहाँ बात करें 30 माइनस 28 ये हो गया है 2 माइनस 1.3 0.7 वी कैन से 700 एंड यहाँ पर 32 माइनस 30 2 और 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0.8 800 1500 और 3500 5000 और 3600 ये टोटल हो गया 8600 डिवाइड बाई अगर 4 करें 21 4 टाइम्स 84 20 लेफ्ट 4 5 टाइम्स 2150 फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। In this question, the number of accepted cars remaining unsold in 2018 accepted cars remaining unsold. Again, क्या करना होगा? जैसे अगर हम कंपनी एक ही बात करें तो 24 में से ये दो वैल्यू निकालनी होगी। 24 माइनस 21 होता है 3, 1.1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1. What about कंपनी बी? 29 माइनस 24 ये हो गया है 5 और 1.5 भी माइनस कर देंगे तो ये आएगा 3.5. 30 माइनस 28 ये हो गया 2 और 1.2 माइनस करेंगे तो 0.8. 38 माइनस 33 ये हो गया 5 और 1.2 हटाएंगे तो 3.8. हाईएस्ट वैल्यू किस कंपनी के लिए आई है? डी के लिए फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। क्या जानकारी दी गई है हमें? द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज मंथ वाइज रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम। एक्सपेंडिचर टू इनकम का रेशियो हमें गिवन है 2 पर्सन्स ए एंड बी ओवर 6 मंथ पीरियड। यहाँ मंथ गिवन है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये रेशियो गिवन है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पर्सन ए ये रहे और ये है हमारे पर्सन बी। इफ ए एंड बी हैड द सेम मंथली इनकम ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, इनकी मंथली इनकम सेम है, देन हुज एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर वाज मोर देन द अदर। जिसका रेशियो ज्यादा होगा उसी का मंथली एक्सपेंडिचर ज्यादा। अगर हम यहां कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर ए बी से ज्यादा होगा, यहां पर भी ए बी से ज्यादा होगा, यहां पर भी ए बी से ज्यादा होगा, यहां पर भी ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा क्योंकि इनकी इनकम सेम है। केवल ये दो केसेस ऐसे हो रहे हैं जहां पर बी का एक्सपेंडिचर ए से ज्यादा। बट अगर आप ओवरऑल कंपेयर करें, जैसे यहां पर इन दोनों का डिफरेंस है 0.1 और यहाँ पर है 0.15, तो ये 0.15 एक तरह से आप ये कह सकते हैं इससे कैंसिल हो गए, ये दोनों बैलेंस हो गए। यहाँ 0.1 जो है वो इससे बैलेंस हो गया है क्योंकि यहाँ पे ये 0.1 ज्यादा है, यहाँ पर ये 0.1 ज्यादा। अब अगर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो दैट मीन्स ए का एवरेज एक्सपेंडिचर जो होगा मंथली वो बी से ज्यादा होगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ग्राफ को कंपेयर करके भी आंसर मार्क कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर। क्या यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यूज निकालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। ऑब्जर्वेशन से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन में? इनकम ऑफ ए वाज ₹30,000, ये हमारे पर्सन ए है। इनकी इनकम हमें गिवन है 30,000 एंड दैट ऑफ बी वाज ₹15,000 पर मंथ। बी की इनकम हमें गिवन है 15,000 पर। In which of the following months was the difference between the expenditures of A and B the highest? Okay, January. Now यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली बात हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि डिफरेंस हाईएस्ट कब हो रहा है। जैसे जनवरी में ए की वैल्यू जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी एक्सपेंडिचर इनकम का रेशियो। तो अगर हम 30,000 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए का एक्सपेंडिचर और 15,000 को 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का एक्सपेंडिचर, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे सामने आएगा। जैसे ही हम फरवरी मंथ की बात करते हैं बी वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन आप देखिए बी की वैल्यू है 15,000 इनकम की, तो यहाँ 15,000 इंटू 0.6 होगा और 30,000 इंटू 0.5 होगा, राइट। 15,000 इंटू 0.6 होता है 9,000 और 30,000 इंटू 0.5 होता है 15,000। यहाँ एक गलती आप ये कर सकते हैं, ये सोच लें कि बी का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। देखिए बी की इनकम कम है तो चाहे वो रेशियो ज्यादा हो, ओवरऑल वैल्यू जरूरी नहीं है वो ए से ज्यादा हो। तो हम फोकस करेंगे उन वैल्यूज पर जहां पर एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो ए का ज्यादा है
और बी का कम है क्योंकि ए की इनकम जो है वो बी से डबल है। अब अगर हम मार्च पे आते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पर इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है ये 0.2 है और यहाँ 0.15 है, तो ये वैल्यू और भी ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, अप्रैल में अगेन ये डिफरेंस जो है वो 0.15 है, तो डेफिनेटली जनवरी और अप्रैल के मुकाबले मार्च में ये डिफरेंस ज्यादा होगा। मोर ओवर एक और चीज थी, अगर यहाँ पे मान लीजिए 0.5 की जगह 0.55 होता तो भी हमारा यही आंसर होता, चाहे इन सब में गैप 0.15 का क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ हम 30,000 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो विल गेट अ बिगर वैल्यू अगर हम 30,000 को 0.6 से मल्टीप्लाई करें। तो बिना कैलकुलेशन किए हम इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क कर सकते हैं? थर्ड ऑप्शन।